ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यस्तु मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिरे चेतन चेत्या विना किम चालसे। पूज्यपाद स्वामी का महान परमागम महान आध्यात्म शास्त्र समाधि तंत्र अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 42 पे चल रहा है। 42 पे यह बात आई कि अंतरात्मा हुआ था, वापिस वो बहिरात्मा होता है। क्या कहा? अंतरात्मा हुआ था और वापस बहिरात्मा होता है। हो सकता है मिथ्यात्व छूट जाता है, मिथ्यात्व वापिस आ जाता है और सम्यक्त्व छूट जाता है। तो सम्यक्त्व यानी कि अपने आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा, और मिथ्यात्व यानी कि शरीर वो ही मैं हूँ, शरीर के प्रति श्रद्धा, वो हुआ शरीर आदि के प्रति श्रद्धा। और सम्यक्त्व यानी कि आत्मा के संबंधी पूरी श्रद्धा। तो वो मानो कि अंतरात्मा हुआ है और तप आदि भी है ना, मुनिराज आदि के तप इत्यादि होते हैं, लेकिन वो तप में शरीर बुद्धि आ जाती है, शरीर आश्रित हो सकता है। ये पॉसिबल है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। वापिस वो अपनी भूल को मिटाकर वापिस तप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जिसको शरीर में आत्मबुद्धि आ गई है, जिसने क्या कहा, देखो ऐसा बहिरात्मा तप करके क्या चाहता है? सुंदर शरीर और उत्तमोत्तम स्वर्ग चाहता है। शरीर और तत्व संबंधी विषयों में शरीर और तत्संबंधी विषयों में छूटना चाहता है। कौन? ज्ञानी अंतरात्मा। ज्ञानी अंतरात्मा शरीर और उसके संबंधी विषयों में छूटना चाहता है। यह गाथा है 42 नंबर की गाथा। भूल रह जाती, कितनी भूल रह जाती है, कितनी छोटी सी भूल रह जाती है, और वो भूल के कारण बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है और पूरा संसार खड़ा हो जाता है। वो भूल को जो ये गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, ड्राइविंग सिखाते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम गाड़ी चलाते हो तो भूल कहाँ पर हुई, वो भूल को पहचानो और उसका निराकरण करो। ठीक उसी तरह तुम अपनी भूल को पहचानो और भूल को पहचान के उसको निराकरण करने का बात करो, उसको निराकरण करो। ऐसी बातें हैं भाई यहाँ पर। देखो 42 नंबर, शुभम शरीरम दिव्यां च विषयान विवाच्छति उत्पन्नात्ममति देहे तत्वज्ञानी तच्चुतिम्
तन तन्मय ही चाहता, सुंदर तन सुरभो, ज्ञानी चाहे छूटना, विषय भोग संयोग। क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य देव कि सम्यक दृष्टि होने के बाद बहुत ही जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है सम्यक तो हो गया और अपना कार्य पूरा हो गया, वो बरोबर है, सम्यक्त्व से ही कार्य शुरुआत होगी, वो बात एकदम सही है। लेकिन सम्यक्त्व के बाद वो सम्यक्त्व मेरा जो रत्न मुझे मिला है वो रत्न चुरा न ले, कोई रत्न मैं उल्टी मान्यता में ना आ जाऊं, मैं मिथ्यात्व के संबंधी और मेरी गड़बड़ न हो जाए, ऐसा आई बस बहुत ही सुंदरता पूर्वक, बहुत ही शांति पूर्वक विचारना चाहिए। अपने को जो सम्यक्त्व मिला है वो सम्यक्त्व छूट न जाए, निरंतर अभ्यास रखना पड़ेगा। कब तक? जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित, आगे के श्लोक में आया था, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए तब तक यह भावना निरंतर भानी पड़ेगी भैया। यह भावना आप नहीं भाओगे तो संसार में रखड़ोगे, संसार में अनंत दुख पाओगे। वो दुखों का निवारण का काम है, दुख का निवारण करना है। सम्यक्त्व के बाद सम्यक्त्व का संभाल करना बहुत ही अति आवश्यक है। यदि वो नहीं कर पाए तो बहुत गड़बड़ हो सकती है भैया। हाँ देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, भावार्थ की पढ़ना था ना अपने को। आत्मज्ञानी अंतरात्मा शरीर और तत्संबंधी विषयों से छूटना चाहता है, और जिसका अंतरात्मापना छूट गया है और बहिरात्मपना आ गया है वो तप करता है। वो जीव सुंदर शरीर, ऐश्वर्य, बहुत अच्छा स्वर्ग पद ऐसा मिल जाए ऐसी भावना करता है। अंतरात्मापना छूट जाने के बाद बहुत गड़बड़ हो सकती है, वही मिथ्या दृष्टि हो जाता है। बहुत प्रकार की मिथ्या दृष्टि है, याद रखना। लेकिन वो जीव वापस रिवर्स करके वापस अपना अंतरात्मा को धारण कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम भी मिथ्यात्व का त्याग करके प्रथम उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। देखो, शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा तपादि द्वारा सुंदर शरीर और स्वर्गीय विषय भोगों की वांछा करता है, और वेद ज्ञानी अंतरात्मा तो बाह्य शरीर विषयादि की वांछा से ही च्युत होकर, अर्थात उनसे व्यावृत होकर आत्मस्वरूप में स्थिरता चाहता है। क्या कहा? दोनों पड़खे खड़े किए हैं यहाँ पर। अंतरात्मा पना छूट गया है, बहिरात्मपना आ गया है, तो वो कितना भी तप आया था ना, कोटि जन्म तप तपे, क्या कहा था? देखो चौड़ाला में, कोटि जन्म तप तप तपे, ज्ञान बिन कर्म जरे थे, ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगोप्ति ते सहज टरे थे। बस ज्ञानी है ना, वो जो कोटि तप करेगा और ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान और वैराग्य एक साथ में नहीं चलेगा। वैराग्य चल रहा है लेकिन ज्ञान नहीं चल रहा है। और आत्मज्ञानी ज्ञान और वैराग्य साथ में चलते हैं। ज्ञान और वैराग्य, वो अकेला वो वैराग्य चलता है, क्रिया संबंधित तप इत्यादि तो बहुत करता है, लेकिन ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं? सम्यक ज्ञान नहीं है। तू मैं नहीं है, शरीर अपना नहीं है, वैसी मान्यता छूट गई है। शरीर अपना है ऐसी मान्यता आ गई है, तो वो शरीराश्रित से तप करता है। उससे क्या होता है? उसके निरंतर शरीर के संबंधी विचार आते रहते हैं। मैं ये तप करके मैं ये फल पाऊं,
मैं ये तप करके, मैं ये पूजा करके मुझे ये फल मिल जाए, मुझे ये करके ये मिल जाए, निरंतर ऐसी ही भावना करते रहता है। शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा तपादि द्वारा सुंदर शरीर और स्वर्गीय विषय भोगों की वांछा करता है, और वेद ज्ञानी अंतरात्मा तो बाह्य शरीर विषय आदि की वांछा से च्युत होकर, अर्थात उनसे व्यावृत होकर आत्मस्वरूप में स्थिरता चाहता है। वो आत्मस्वरूप में स्थिरता चाहता है। अरे आत्मा ही मैं हूं, मैं ही ज्ञानानंद स्वभावी हूं, और कोई नहीं है। भगवान तो है, भगवान उसका अनुकरण करके उसमें वो पर्यायपना प्रकट करके सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन मुझे उनके मार्ग पे चलना है। निरंतर देव दर्शन क्यों करते हैं हम लोग? निरंतर देव दर्शन इसके लिए करते हैं कि हमारा मिलान हो, हम कितने आगे बढ़े हैं, हम अभी क्या क्या शायद सोच रहे हैं। ऐसा होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो क्या कहते हैं यहां पर, देखो कि अंतरात्मा ज्ञानी परमात्मा, ज्ञानी जीव जिसने अपने अंतरात्मा को पहचाना है, वैसा अंतरात्मा क्या करता है? वो बहिरात्मपना छूट गया है, लेकिन वापस बहिरात्मपना ना आ जाए उसके लिए उद्यमी रहता है, और निरंतर अपने आत्मा के, अपने स्वरूप के वापस निरंतर अपने स्वरूप में जाने की कोशिश करता है। वो निरंतर, वो मेरा अंतरात्मपना छूट ना जाए, बहिरात्मपना आ ना जाए, उसका तत्पर रहता है। और देखो, मानो कि मार्केट में बहुत सारी नोटें चल रही हैं, खराब नोटें, डुप्लीकेट नोटें चल रही हैं, तो डुप्लीकेट नोटें चल रही हैं, बात ठीक है, भले चलने दो, लेकिन मुझे मेरी तकीदारी ये रखनी चाहिए कि मेरी जेब में या मेरे पास वो डुप्लीकेट नोट ना आ जाए। बस समझ में ऐसा ही है कि मैं अंतरात्मा होकर, मैं अंतरात्मापना मेरा छूट ना जाए और बहिरात्मपना आ ना जाए, उसकी तकीदारी मुझे स्वयं रखनी है, और कोई रखेगा नहीं। मैं ही स्वयं रख पाऊंगा वो तकीदारी, और कोई तकीदारी रखना चाहे तो वो हो पाएगा नहीं। ठीक उसी तरह ये गाथा का भावार्थ तो आज पूरा हुआ है, कल देखेंगे विशेष स्पष्टीकरण भी जो भी है वो कल आएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।